जिंदगी बेवफा है तो क्या, अपने रूठे हैं हमसे तो क्या, साथ फिर भी निभाना पड़ेगा। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे जिगर के टुकड़ों, आप सभी का GSGL 2.0 यूट्यूब चैनल में दिल खोल कर स्वागत है। मेरे दोस्त, जैसा कि मैं बता दूं, मैं पिछले कई वीडियोस से अभी मौलिक अधिकार, जी हाँ दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार है उसके बारे में मैं लगातार आप लोगों को वीडियोस बना रहा हूं, जिससे आपकी तैयारी, आपकी जानकारी मजबूत हो सके। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज में डिस्कस किया था कि मौलिक अधिकार, जी दोस्तों, यह संविधान के भाग 3, जी दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि कई बार इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। भाग 3 अनुच्छेद की अगर बात की जाए तो 12 से 35, ये दोस्तों 12 से 35, और ये मौलिक अधिकार जो है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह भी इतना इंपॉर्टेंस हो जाता है जिसे आप एग्जाम में अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइएगा तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा जो मैं क्या टॉपिक अभी आप लोगों के बीच लेके आया हूं। ये दोस्तों, मैंने अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 12 से लेकर यानी कि 14 से लेकर 18-19 तक के मैं डिस्कस कर चुका हूं। आज हमारा टॉपिक अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 20। यह दोस्तों अनुच्छेद 20 जो है, इसमें लिखा हुआ है अपराधों के लिए, जी दोस्तों, अपराधों के लिए दोष, यानी कोई भी अपराध किया, अगर वह दोषी है तो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी आपने अपराध किया, अगर आप दोषी है या नहीं है इसको तो पहले सिद्ध करना होगा। जो भी हमारे कानून व्यवस्था है उसके अंतर्गत यह सिद्ध करना होगा कि आपने इस अपराध को किया है या नहीं है। तो उसके संबंध में, यानी जो अपराधी है उसके लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है। ये अपराधी कहने का मतलब है कि आप भारत के अगर नागरिक हैं तो आपको संविधान जानना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह ज़रूरी नहीं है कि जो केवल अपराधी है वही इस चीज़ को जानेंगे और समझेंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों के, क्योंकि आप अगर एक भारत के अगर नागरिक हैं तो आपके क्या क्या अधिकार आपके संविधान द्वारा दिया गया है, जिसका जानना आपके लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, और परीक्षा के दृष्टि से तो यह महत्वपूर्ण है ही है। तो देखिए, दोष सिद्धि, जी दोस्तों, दोष सिद्धि के संबंध में हमारा पहला जो अधिकार है, मतलब जिसको पॉइंट मैंने ए पॉइंट आउट किया है, जिसमें लिखा हुआ है किसी अपराध के, जी दोस्तों, किसी अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को एक ही बार सजा मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इस चीज को आपको बहुत अच्छे से नोट करना है कि कोई भी अपराधी अगर कोई भी अपराध किया तो उसको एक ही बार सजा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक अपराध के लिए उसको 10 बार सजा मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर जो संविधान में प्रावधान है जिस अपराध के लिए, जैसे 302 के लिए अगर फांसी का प्रावधान है या उम्र कैद की सजा है, तो ऐसा नहीं कि अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो उसे एक बार उम्र कैद की सजा हो गई और फिर बीच में ही उसे जो है फांसी का प्रावधान कर दिया जाए। ऐसा नहीं संविधान में लिखा हुआ है। मैं कहने का मतलब एक अपराध का सिर्फ एक सजा। और पॉइंट नंबर बी है, देखिए दोस्तों, वर्तमान कानून, जी हाँ दोस्तों, वर्तमान कानून के तहत ही दोषी को सजा मिलेगा। यानी जिस समय जो व्यक्ति क्राइम किया है, चाहे जो भी दोषी है, वह उस समय संविधान में, यानी उस समय जो हमारे पास जो भी कानून है उसी के तहत उसको सजा मिलेगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं संविधान में निरंतर संशोधन होते रहते हैं और हमारी जो भी कानूनें हैं उसमें भी निरंतर संशोधन होते रहती है, लेकिन जिस समय जो अपराध किया है उसको उसी के तहत सजा दिया जाएगा। नेक्स्ट और पॉइंट नंबर 3 है, किसी भी व्यक्ति को, जी हाँ दोस्तों, न्यायालय में स्वयं के विरुद्ध, यानी कहने का मतलब स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। और यह अधिकार इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझा दूं। कोई भी व्यक्ति अगर दोषी है, जिसने वह क्राइम किया है या नहीं भी किया है, लेकिन उसे जबरदस्ती बाय फोर्स नहीं किया जा सकता है कि तुम यह कबूल करो कि तुमने यह क्राइम किया है, ऐसा उसके लिए नहीं करना है, क्योंकि संविधान में ही इस चीज़ का प्रावधान है। क्योंकि हमारा जो कानून है वह सबूतों और गवाहों पर चलता है, न कि किसी के पर्सनल दलील पर। किसी को स्वीकार लेने से कि मैंने क्राइम किया है फिर भी उसको सज़ा नहीं मिलेगी जब तक उसके मतलब अगेंस्ट में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलेंगे, क्योंकि वह सिद्ध नहीं हो पाएगा कि वह दोषी है, तब तक उसको कोई सज़ा नहीं मिलेगा। ऐसा हमारे संविधान में प्रावधान है, और लोगों को यह बाध्य भी नहीं किया जाएगा कि आपने इस कार्य को, यानी यह अपराध को किया है। अब मैं अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़ता हूं दोस्तों, अनुच्छेद 21 के क, जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 21 के क बहुत ही इंपॉर्टेंस है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष। जी दोस्तों, 6 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष की आयु के
सभी बच्चे, चाहे वह मेल हो या फीमेल हो, डेट मीन्स या तो वह लड़का हो या लड़की हो, डजेंट मैटर, कोई बात नहीं है, लेकिन सभी वर्ष की ये इतना एज के सभी बच्चों को राज्य विधि द्वारा निःशुल्क, जी हाँ दोस्तों, एवं अनिवार्य शिक्षा, यानी फ्री में शिक्षा दिया जाएगा और अनिवार्य यानी कंपलसरी है, जो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना है, जिसमें राज्य सरकार भी सहभागिता निभाएगी। और उस सबसे ज़्यादा तो सहभागिता हमारे पेरेंट्स का होना चाहिए, यानी हमारे माता पिता के प्राथमिक दायित्व होने चाहिए हमारे पेरेंट्स के, कि वो अपने सभी बच्चों को, जिनकी आयु 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष है, या तो वह अमीर हो या कितना भी गरीब हो, उनको यह प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्हें अपने सोच को बदलना चाहिए कि कम से कम उनकी जो बेसिक नीड है, जो बेसिक शिक्षा है, उसको उन्हें ज़रूर से ज़रूर उपलब्ध कराएं, ज़रूर से ज़रूर पूरा कराएं, और ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों, बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद नंबर 22, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार, जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति अगर गिरफ्तार हो रहा है, कहने का मतलब कोई क्राइम किया या नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर पुलिस उसे गिरफ्तार कर रही है, तो उस गिरफ्तारी के संबंध में उस व्यक्ति को 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो हैं, या 3 प्रकार के अधिकार हमारे संविधान में बाबा साहब ने अंकित किया है। जो कौन कौन से अधिकार है उसको हम लोग अभी एक एक करके पॉइंट आउट करके उसको डिस्कस करेंगे दोस्तों। जैसे अधिकार 1 नंबर पॉइंट में देखिए, पुलिस द्वारा, जी हाँ दोस्तों, पुलिस द्वारा किए गए व्यक्ति को हिरासत में लेने के कारण बताना होगा। कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति को अगर पुलिस जो है उसे कस्टडी में ले रही है, उसे हिरासत में ले रही है, तो उससे यह बताना दायित्व है पुलिस का, जो भी हमारे प्रशासनिक विभाग है उनका यह दायित्व बन जाता है कि आपने इस अपराध को किया है, इसीलिए आपको हम गिरफ्तार कर रहे हैं। यह एक अधिकार है दोषी के लिए। नेक्स्ट दूसरा अधिकार की मैं बात करूं दोस्तों, गिरफ्तार किए गए, जी हाँ दोस्तों, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 24 घंटे के अंदर, यानी 24 घंटे में एक ये चीज़ यहाँ पर मैंने पॉइंट आउट किया है, आने जाने का समय को छोड़कर। कहने का मतलब 24 घंटा में अगर किसी ने कोई दिल्ली में अपराध किया और उसको बिहार में लाना है, तो दिल्ली से तो बिहार लाने में ही 24 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे लग जाएंगे। तो उस टाइम को छोड़ के उसके बाद उसे दंडाधिकारी यानी मजिस्ट्रेट के पास, मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है प्रस्तुत करना होगा। यह भी एक अधिकार है कि 24 घंटे के अंदर में अगर किसी ने कोई अपराध किया, अगर वह कस्टडी में यानी हिरासत में आ गया कानून के, तो उसे 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी यानी मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे प्रस्तुत करना ही होगा। यह संविधान में प्रावधान है और यह अटल सत्य है। इसे न हम बदल सकते हैं, न आप बदल सकते हैं, न यह दोषी बदल सकता है और न ही निर्दोष व्यक्ति बदल सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है इसका, अनुच्छेद 22 का, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अपनी पसंद के, जी हाँ दोस्तों, अपनी पसंद के वकील यानी लॉयर से सलाह लेने या कानूनी परामर्श लेने के लिए अधिकार होगा। कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति को अगर हिरासत में कानून ले रही है, तो उसे अपने पसंद के वकील से, लॉयर से या तो वह सलाह ले सकता है या कानूनी परामर्श ले सकता है। तो दोस्तों आज का मेरा यह टॉपिक मौलिक अधिकार से संबंधित भाग 3 का यह तीसरा वीडियो था। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और मैं जल्द ही इसका पार्ट 4 लेके आऊँगा, क्योंकि मैंने यह टारगेट बना लिया है कि जब तक इस पूरे मौलिक अधिकार को मैं आप लोगों को समझा न दूं और मैं बता दूं, जैसे ही ये पूरा मौलिक अधिकार समाप्त होंगे तब मैं एक बीच में एक क्या बोलते हैं नागिन डांस सीरीज लेके आऊँगा, जो पूरे मौलिक अधिकार को 5 से 7 मिनट में पूरे डिस्कस करेंगे और उससे संबंधित हम लोग क्वेश्चंस लगाने का प्रयास करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।